अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं कि एरे क्या होता है, व्हाट इज़ एरे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। इसका मतलब कि एक ही टाइप के कलेक्शन ऑफ डेटा, जो एक ही टाइप को हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, उसको हम स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एरे। सपोज़ हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमने स्टोर करवाने हों तो हम किस तरह से करवाएंगे। अगर एरे से हट कर देखें तो हम लिखेंगे कि प्रिंट एफ इंट्रा नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, फिर उसके बाद स्कैन एफ इंट्रा नंबर ऑफ फर्स्ट जो है उसकी वैल्यू लेंगे यूज़र से, फिर उसके बाद इसी तरह दूसरे के लिए करेंगे, तीसरे के लिए करेंगे, चौथे के लिए, अप टू सो ऑन। इस तरह हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे। इसमें हमें ये करना पड़ता है कि सबसे पहले इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स को हमने पहले एक वेरिएबल में डिफ़ाइन करना होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि इंट एरे ऑफ 5, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 नंबर लेने हैं, तो 5 नंबर के लिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ। इंट मतलब कि इंटीजर टाइप के मैं ले रहा हूँ नंबर। अच्छा, हमारे पास अभी 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनके नंबर किस तरह से लेंगे। सिर्फ 5 की जगह मैं लिखूँगा 100 इंट एरे ऑफ 100। एक 100 नंबर में यूज़र से इनपुट करवाऊँगा। इसी तरह अगर कैरेक्टर टाइप का हमारे पास हमने लेने हैं तो वो भी सेम जिस तरह इंटीजर टाइप का हम इनिशियलाइज़ करते हैं, वो भी इसी तरह इनिशियलाइज़ करवाएंगे और यूज़र से लेंगे। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स। एरे की कितनी टाइप्स हैं? तो एरे की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। 1 डायमेंशनल है, 2 और मल्टी डायमेंशनल है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे। तो इसमें हम एरे को डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं एरे की। सिंपल इंट, जिस टाइप का हम वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। एरे कोई भी नाम आप जो मर्ज़ी आपको वो रख लें एरे का नाम। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए, सिर्फ ये आप पे डिपेंड करता है जो आप मर्ज़ी लिखें। ए ऑफ 5 यानी मैं 5 नंबर इसमें इनपुट करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह करते हैं कि इसको शुरू में किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। एरे ऑफ 5 में लिखा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ये जूम कर लेता हूँ उसको मैं। अच्छा, ये लिखा मैंने एरे ऑफ 5 1 2 3 4 और 5 नंबर मैंने लिए। उनको इनिशियलाइज़ किस तरह करवाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स 1 फिर कोमा 2 3 4 और 5। दैट्स इट। अब हमारे पास इसका एक जो एरे है, इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक इसका ये होता है, यानी इसका नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने इनिशियलाइज़ करवाए हैं 5 नंबर, यहाँ पर ये अगर ये आपने 5 नंबर इनिशियलाइज़ कराए और यहाँ पर आप लिख रहे हैं सिर्फ 3 नंबर्स, यानी 1 2 3 तक लिख रहे हैं, 4 5 अभी मैं नहीं लिख रहा समझो। तो इसमें यह ड्रॉबैक होगा कि जो 2 नंबर्स की मेमोरी हमारे पास बच गई थी वो ज़ाया हो जाएगी और वो दोबारा नहीं आएगी। ये हमारे पास ड्रॉबैक होता है कि जो होता है मेमोरी वेस्टेज होता है यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद एक्सेस किस तरह करेंगे। सपोज़ हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, उसमें से मैं कह रहा हूँ कि जो 49 नंबर पे स्टूडेंट उसका मैं डेटा एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह से करेंगे। सिर्फ इंडेक्स में वो नंबर लिखेंगे। सपोज हमारे पास इंडेक्स शुरू होता है 0 से, एरे में इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जो 49 पे होगा उसका इंडेक्स होगा 48। तो 48 में यहाँ पर लिखूँगा एरे ऑफ 48, इसको सी आउट करवा दूंगा तो मेरे पास उसका एड्रेस। अभी जो मैंने लिखा हुआ है एरे ऑफ 0, तो 0 एरे ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू, ये है इंडेक्स 0 है तो उस पर वैल्यू कौन सी है 1। तो एरे ऑफ 0 पे 1 वैल्यू है, एरे ऑफ 1 जो है
यानी वैल्यू यहाँ पर एरे ऑफ 1 ये होता है दूसरे नंबर वाला, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो 0 1, एरे ऑफ 1 पे भी 2 है, इसी तरह आगे 3। ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे। और 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? सबसे पहले इसकी डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं इंट, जो टाइप होता है जिस टाइप का आपके पास। उसके बाद एरे ऑफ, यहाँ पर 2 डायमेंशनल है तो इस तरह हम 2 दफ़ा लिखेंगे। और इसको इनिशियलाइज किस तरह से करवाएंगे, जिस तरह आपने कभी मैट्रिक्स पढ़े हों तो वहाँ पर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं? जब दोनों का साइज़ आपस में इक्वल हो, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर हम एरे ऑफ 5 नहीं, यहाँ पर मैं लिखूँगा एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 2, ये वाला। अब इसमें कितने 2 की पावर 2 4 होता है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू होनी चाहिए। 4 वैल्यू किस तरह होंगी कि एक जो होगा हमारे पास, अगर एक सिंगल डायमेंशन एरे रखें तो इस 2 की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू होंगी ना। अगर इस इतना रखते हैं तो इसकी वैल्यू होंगी 2 हमारे पास। तो हमने 2 वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है, वो किस तरह 1 और 2 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर कोमा, फिर इस 2 की भी 2 वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ करवानी है 3 और 4, वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और इनको एक्सेस किस तरह से किया जाता है? जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है उसकी इंडेक्स होता है 0 0, फिर 0 1, फिर इसका इंडेक्स क्या होगा? पहली का था 0 0, फिर 0 1 1 0 और लास्ट वाली का 1 1 हो जाएगा। ये इस तरह से इनिशियलाइज की जाती है। तो अब चलते हैं हम एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम एक एरे को प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे किस तरह हम एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर फाइल्स एज यूजुअल, इंक्लूड iostream using namespace std using namespace std int main। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ int array of 5, कोई भी 5 नंबर में इनपुट करवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो आपको पीछे बताया था कि शुरू में इनिशियलाइज़ किस तरह करवा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं इस तरह। 1 2 3 4 5 जितने नंबर हो आपके पास। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, यानी मैं यूज़र से कहूँ कि आप नंबर इंटर करवाएं, तो यूज़र 5 नंबर इंटर करवाएं। ये हो गया एक। उसके बाद हमें और क्या चाहिए? अच्छा, एरे में हमेशा आपको एक लूप लगानी पड़ती है, क्योंकि एक नंबर जब लेगा फिर उसके बाद दूसरी बार पूछेगा तो फिर दूसरा नंबर लेगा, तीसरी बार, इस तरह एक लूप लगानी पड़ती है, यानी रिपीट। और ये चीज़ तो उसके लिए लूप लगाते हैं हम। सी आउट, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट यूज़र के लिए छोड़ रहा हूँ कि यूज़र साहब आप इंटर नंबर करें, इंटर नंबर। और यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, अभी हम कह रहे हैं कि हम 5 नंबर इंटर करवाना चाह रहा हूँ, तो i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। और स्टोर करवाएंगे कौन से वेरिएबल में? जो हमने एरे करवाया था इनिशियलाइज, एरे ऑफ 5। एरे ऑफ 5 नहीं लिखेंगे, अब एरे ऑफ i लिखेंगे। अब ये तो हमने यूज़र से ले रही और इसमें वेरिएबल में स्टोर भी करवा दिया, हम इसको स्क्रीन में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो सी आउट एरे ऑफ i, और इसके लिए भी लूप लगाएंगे, क्योंकि 5 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके लिए प्रिंट करवाने के लिए लूप लगाएंगे। i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी स्पेस में दे देता हूँ, थोड़ी सी, ताकि अच्छा लगे ये। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। ये कोई नाम दे देता हूँ मैं, एरे
थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम। हो गया रन। अब पूछेंगे इंटर अ नंबर, तो मैं क्या देता हूँ 6 7 4 3 4। ये देखिए 6 8 4 3 4 6 8 4 3 4। ये हमारे पास था कि एक नंबर्स को हम एरे में किस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि सी आउट न्यू लाइन प्रिंटेड एरे और यहाँ पे है न्यू लाइन। अब दोबारा से रन करवा के देखते हैं। तो कह रहे कि इंटर नंबर, तो मैं 1 2 3 4 5। ये देखें ये हमारा प्रोग्राम प्रिंटेड एरे 1 2 3 4 5। दैट्स इट। और ये बहुत ही ईजी, मेरा फेवरेट होता है एरे, क्योंकि एरे में काम करना ईजी होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।